हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सीजीएल 2023 का टीयर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। 20 शिफ्ट अभी हो चुकी है, ठीक है, और 20 शिफ्ट होना बाकी है। टोटल 40 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 50% एग्जाम जो है आपका वो हो चुका है। वो काफ़ी हद तक हमको चीज़ें मालूम पड़ गई है कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, उसका लेवल कैसा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो 20 शिफ्ट अभी आई है, हर एक शिफ्ट के एनालिसिस के बाद में एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। देखो, कई सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि डिफिकल्ट आ रहा है, कोई बोल रहा है इजी आ रहा है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो लेवल है ना एग्जाम का वो मॉडरेट है। मतलब कि ना तो पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, ना ही पेपर इजी आ रहा है। तो अब जो आप तैयारी आप करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ये दिमाग में लेके चलोगे कि पेपर का लेवल कैसा आएगा तो वो मॉडरेट ही आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो पी/क्यू बेस्ड होगा। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो पुराना पैटर्न एसएससी का है, जैसे कि 2022 में क्वेश्चंस आते थे, 21 में आते थे, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैटर्न से डिविएट नहीं होना है, पैटर्न से अलग नहीं जाना है, पैटर्न पर टिके रहना है। क्योंकि एसएससी पेपर का लेवल मॉडरेट रख रहा है जो, और उसके साथ में पेपर के जो क्वेश्चंस पहले आते थे वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कि जो लेवल है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, कई सारे आपको लोग मिल जाते हैं, आप देख लेते हो कि कोई बता रहा है डिफिकल्ट पेपर है, कोई बोल रहा है कि इजी पेपर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मॉडरेट एसएससी रखेगा भी। अब आप बोलोगे कि आने वाली जो 20 शिफ्ट है ना, आधी शिफ्ट और बाकी है भी, तो वो मॉडरेट क्यों होगा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। एसएससी बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करेगा कि पेपर का लेवल वो एकदम से बढ़ाए या कम करे। ऐसा क्यों? क्योंकि एसएससी को करना होता है नॉर्मलाइजेशन बाद में, और ये नॉर्मलाइजेशन जितना कम होना उतना अच्छा है। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि जो मार्क्स हैं उनका वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है और बाद में बवाल खड़ा हो सकता है। और क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आपको नहीं है कि आपको कोई स्कोर करना है या इसके मार्क्स ऐड होंगे। ये एग्ज़ाम जो है टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है। तो एसएससी पूरी कोशिश करेगा आने वाले समय में भी पेपर का लेवल मॉडरेट रखेगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है, तो प्रिपरेशन को मॉडरेट लेवल पर ही आप स्टिक रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ क्या हो सकता है ना। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में एक चीज़ है कि जो वैकेंसी है वो लगभग 7500 आई है। एसएससी ने जो डिक्लेयर किया है नोटिफिकेशन में कि जो वैकेंसी है वो 7500 आपके पास में आएगी। तो 7500 वैकेंसी, और जो फॉर्म भरे हैं वो लगभग 24-25 लाख फॉर्म भरे हैं। तो 7500 वैकेंसी फॉर्म भरे जिन बच्चों ने, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो देखा जाए तो कट ऑफ जो है ना वो डेफिनेटली हाई जाने वाला है। कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा। अगर आप बात करें सीजीएल 2022 की, सीजीएल 2022 में ना लगभग 36,000 वैकेंसी थी, और ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से लगभग 114-115 कट ऑफ गया था, जो बहुत कम था। लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने बता दिया, पहली चीज़ तो ये है कि आपको मॉडरेट लेवल पर टिके रहना है, तो प्रिपरेशन अपनी मॉडरेट के हिसाब से ही करो। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, कुछ नए नए क्वेश्चन मत उठाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अटेम्प्ट जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए। आप ये ट्राई करो कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाहर होने वाले हैं। अगर 24 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, डेफिनेटली 15 लाख तो उसमें अपियर होंगे ही, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। अब इसका चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम बच्चे इस चीज़ के बारे में जानते हैं या ध्यान देते हैं। देखो, जो सीजीएल का टीयर 1 है ना, टीयर 1 और सीजीएल का टीयर 2 है, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है ना। लेवल का तो कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो ये है कि टीयर 1 के अंदर जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 होती है, और टीयर 2 के अंदर माइनस मार्किंग है वो 1/3 है, ठीक है ना। टीयर 2 के अंदर जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे तो आपको मिलेंगे +2, और मान लो क्वेश्चन गलत करोगे तो माइनस होंगे 0.5, है ना। सीजीएल टीयर 2 में क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर आप गलत कर दोगे तो -1 मिलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। यहाँ पर कोई क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ रहा है, टीयर 2 में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, आप श्योर नहीं होगी आंसर इसको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। वहीं अगर आप बात करें सीजीएल टीयर 1 में, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली मैं कर सकता हूँ, मतलब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ हो सकता है, जो आप अनुमान लगा पा रहे हो, तो यहाँ पर ना रिस्क थोड़ा सा कम है टीयर 1 में।
और यही बेनिफिट हमको उठाना है टीयर 1 के एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 3 चीज़ें बताई आपको। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट है, और पेपर जो आ रहा है वो PYQ बेस्ड आ रहा है ना, PYQ बेस्ड आ रहा है, ठीक है, और टीयर 1 में जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 है। ये 3 इन्फॉर्मेशन को लेके चलेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो आपके पूरे पेपर में 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, जिनमें आप अनुमान लगा पा रहे हो, मतलब वो आपसे सॉल्व तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने 4-5 को अटेम्प्ट कर दिया। अब मान लो 5 में से एक सही हुआ और बाकी गलत हुए, ये 4 गलत हो गए, एक सही हुआ। तो इस सिचुएशन में आपको ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ है, समझना। जब आपने एक क्वेश्चन सही किया तो कितने नंबर मिले, +2, और आपने 4 गलत किए तो हर एक के कितने हैं, -0.5, मतलब टोटल कितना हुआ, -2। तो 5 क्वेश्चन भी अगर ऐसे आप अटेम्प्ट करते हो, मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्का लगाने का नहीं बोल रहा हूँ, धूल में लठ नहीं घुमाना है, लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको 50% चांसेस लग रहे हैं कि मैं सही हो सकता है, उसको आप टीयर 1 के एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करो, उसको जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन में भी आप ऐसा करते हो तो ना ही आपका नुकसान हो रहा, ना ही आपका फायदा हो रहा है, आप वहीं खड़े रहोगे और ये हो जाएगा। देखो 5 सवाल अगर ऐसे हैं, डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, है ना। और मैं आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं हमेशा एक्यूरेसी की बात करता हूँ, हमें हमेशा एक्यूरेसी के फोकस करना चाहिए और एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। बट क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी, जो आपकी वैकेंसीज है वो वैकेंसी बहुत कम है और नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेट सी बात है जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा ही जाएगा, और अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। तो हमको प्रायोरिटी हमारी क्या है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। पहले हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करें, एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो टीयर 2 में हम देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो आप कि अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। मेरे वो ये समझाने का मतलब ये है कि अटेम्प्ट जो है ना वो आपके मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट, तो ही कुछ हो पाएगा। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे हैं वो 70-75 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूँ मैं इसमें। 75 अटेम्प्ट मतलब तुम गलत भी तो करोगे, इसमें से 70 ही हुए, 70 140 हुए और 2.5 नंबर काट लो, 140 135। मैं बता रहा हूँ कट ऑफ बहुत अच्छा जाने वाला है इस बार, है ना। 130 140 नहीं रहेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक है। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट ज़्यादा करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी कि आप इन 3 चीज़ों पर टिकोगे। मॉडरेट लेवल के पेपर तो प्रिपरेशन जो रिवीजन है उस पर स्टिक करो। दूसरी बात है PYQ बेस्ड पेपर आ रहा है, मतलब कि पुराने पैटर्न पे आ रहा है, तो पुराना पैटर्न छोड़ना नहीं है, आप पैटर्न पे पड़े रहो, आप नए नए मॉक टेस्ट मत लगाओ, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ठीक है। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि बहुत सारे रिव्यूज़ आप देखते होगे, है ना, अलग अलग चैनल्स क्या कर रहे हैं, मतलब आप तो आजकल आप देखोगे तो जो टीचर है वही पत्रकार बन गए और माइक लेकर के पहुंच जा रहे हैं सेंटर्स पर और वो पूछ रहे हैं बच्चों से, है ना। इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, एक स्कैम तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है जो जिसमें बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। देखो क्या है, जैसे किसी ने किसी का इंटरव्यू लिया, उस बच्चे ने बोला कि मेरा, उससे पूछा कि क्वांट कैसा आया, तो बच्चे ने बोला कि मेरा क्वांट तो ईजी था, मतलब क्वांट ईजी आया है, ठीक है। उसने बोला रीजनिंग कैसा आया, बोले रीजनिंग भी ईजी आया, सारी चीज़ें उसको ईजी लग रही है। अब वो चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आया, उस बच्चे से पूछा, मास्टर ने या जो भी पत्रकार है उन्होंने पूछा, तो उसने बोला जो क्वांट था वो टफ आया। सेम पेपर में एक बच्चा बोल रहा है कि रीजनिंग ईजी है, उसी पेपर में एक बच्ची बोलती है रीजनिंग टफ है ना। तो हो क्या रहा है ना, ये तो एक पर्सनल ओपिनियन हो गया ना, उससे आप ये स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते कि पेपर इजी है कि टफ है, ठीक है। आपको ओवरऑल पेपर ही देखना पड़ेगा ना, एक ऊपर से बर्ड आई व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न कैसा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चीज़ें रिव्यू जो है ना, एक एक घंटा यार 60-60 मिनट के रिव्यू डाल रहे हैं, अननेसेसरी आप लोग देख भी रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपका, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, क्वेश्चंस आप जो एग्जाम दिखा रहे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप देखोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी देखोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। फायदा यही होगा कि आप ये जान चुके हो कि मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पेपर है, तो हमको फोकस क्या करना है कि हमको प्रीवियस ईयर पे स्टिक करना है, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अननेसेसरी एक एक 2 घंटे के रिव्यूज डाल रहे हैं, ये आप पे किसी काम के नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है ना। उतने में अच्छा रहेगा कि आप कुछ रिवीजन कर लो, कुछ अच्छा कर लो, ठीक है। और नहीं रिवीजन करना, मान लो आपको लग रहा है स्पेयर टाइम है तो बैठ के भजन कर लो, तो ये देखने का कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे के लिए इंग्लिश ईजी है, एक बच्चे के लिए इंग्लिश डिफिकल्ट है, तो सेम पेपर या तो डिफिकल्ट है या ईजी है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों तो नहीं हो सकता है ना। तो बेसिकली वो मॉडरेट है, लेकिन क्योंकि एक बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन जिस लेवल की है वैसा उसका ओपिनियन बनता है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी और इसी के हिसाब से ध्यान रखना जो बताया है। अननेसेसरी रिव्यूज़ ये सब बंद करो देखना, है ना, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपकी कॉपीज़ हैं, जो कि आप ऑलरेडी आपका स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा कर रखा है, उसी को एक जगह लेकर आओ और उसी को बार बार देखो, उसी का रिवाइज करो, वही आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो बाकी के जो बचे हुए 20 शिफ्ट है उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दो, मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, यही एक सही तरीका है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। कट ऑफ ऊपर जाएगा तो डेफिनेट सी बात है बहुत सारी भीड़ बाहर होने वाली है। तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।